बंधुओं, जब ग्रहों का परिवर्तन बहुत तेजी से होता है तो जीवन में उथल पुथल भी उतनी ही तेजी से होती है। तो याद रखिए, जितने परिवर्तन होने थे ना, वो मई 2025 तक में हो चुके और जून 2025 में अब स्थिरता का समय है। क्यों? क्योंकि अब जून 2025 में कोई भी बड़ा परिवर्तन ग्रहों का नहीं होना है। राहु का परिवर्तन हो चुका मई में, केतु का परिवर्तन हो चुका मई में, गुरुदेव बृहस्पति का परिवर्तन भी हो चुका है और आपके शनिदेव का तो परिवर्तन हो ही चुका है। तो कहने का तात्पर्य है कि जून का महीना एक स्थिरता का महीना है। जीवन में जो बहुत बड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे थे, जो आपको सोने नहीं दे रहे थे, जीने नहीं दे रहे थे, उन सब से जो मुक्ति का समय है वह जून 2025 का महीना है। तो ग्रहों का एक जो मेला है वह सज चुका है आपकी कुंडली में। और याद रखिए, जून में एक बहुत बड़ा जो खेला है वह आपके साथ होगा और वह पॉजिटिव होगा। खेला का तात्पर्य बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि आपके साथ कोई अनहोनी होने जा रही है। सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। वो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। बंधुओं, जैसा आप जानते हैं कि देखिए, जान है तो जहान है। अगर आप सुरक्षित हैं, आप ठीक हैं, तो सब कुछ ठीक है। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। तो शरीर में अगर स्वास्थ्य का कोई स्वामी है तो वह मंगल देव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल को बाहुबली कहा गया है। तन की जो ताकत है, शरीर की जो ताकत है, वो सबसे ज्यादा मंगल के पास है। तो मंगल जून के प्रथम सप्ताह में ही 6 जून को ही अपनी जो नीच राशि में अभी तक गोचर कर रहे हैं ना, कर्क राशि में, उससे निकल करके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल की पोजीशन जो है वह आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। अब मंगल की पोजीशन क्यों सिद्ध होगी? देखिए, किसी भी कुंडली में मंगल जो है आपके स्वास्थ्य का, आपके हेल्थ का प्रतीक होता है। तो अगर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी दिक्कत आप झेल रहे थे तो उन दिक्कतों से आपको लाभ मिलेगा, पहला नंबर। दूसरा, याद रखिए कि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और वह सिंह राशि में ही 6 जून को जाएगा और सिंह राशि स्वयं अग्नि तत्व है। तो मंगल की ताकत बहुत बढ़ेगी। अभी तक मंगल क्या था? मंगल नीच का था। नीच का क्यों था? कि देखिए, कर्क राशि जो है वो पानी तत्व कही गई है, जल तत्व राशि, और मंगल को तो आप जानते हैं अग्नि तत्व है। तो अग्नि और पानी में आपस में कोई दोस्ती थोड़ी है, वो तो दुश्मनी है। तो मंगल के लाभ तो आपको मिल ही नहीं रहे थे, मंगल तो आपके लिए अमंगल कर ही रहा था। तो याद रखिए, जून 2025 मंगल आपके लिए खेला करेगा। और क्यों खेला करेगा? क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी होता है मकर राशि की कुंडली में। तो चतुर्थ भाव क्या है? भूमि भवन वाहन है। अगर भूमि से संबंधित कोई विवाद था, आपके भवन से संबंधित, घर से संबंधित कोई विवाद था, वो सभी विवाद सॉल्व होने का समय आ गया है। नंबर 2, 11वां भाव तो इनकम का होता है। अगर आपको इनकम ही नहीं होगी, क्योंकि इनकम का स्वामी अभी तक आपकी कुंडली में नीच का था गोचर में। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने बड़े खेला आप चाहते हैं जून के महीने में, याद रखिए आपकी कल्पना से परे जाकर के खेला जून के महीने में आपके लिए सिद्ध होगा। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि महाराज ये बताइए कि 7.5 तो समाप्त हो गई लेकिन कोई लाभ तो नजर नहीं आ रहा है, ये कब तक मिलेगा कि नहीं भी मिलेगा? तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी ग्रह होता है ना, वह तब आपको सबसे ज्यादा लाभ देता है जब अपनी एक सही डिग्री पे आ जाता है। इस बात को समझिएगा आप कि ग्रहों की 4 अवस्थाएं हो गई, बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो जो बाल्यकाल है वो 1 से 5 डिग्री तक होती है। हर ग्रह 30 डिग्री का होता है। और जो बचपना है वो 5 से 10 डिग्री तक होता है। और जो जवानी है वो 10 से लगा के 22 डिग्री तक होती है। अब 22 डिग्री के बाद बुढ़ापा चलता है ग्रहों का। तो याद रखें, अभी तक जो आपके शनिदेव थे वो बाल्यकाल में थे, अब जाकर के जून के महीने में वो 6 डिग्री के हो जाएंगे, अर्थात बाल्यकाल से निकल करके बचपने में प्रवेश करेंगे। और जब कोई ग्रह बचपना में प्रवेश करता है तब जाकर के वो कुछ लाभ आपको प्रदान करने की स्थिति में सक्षम होता है।
तो सन की डिग्रियां बहुत कमजोर थीं, जिसके कारण से वह आपको लाभ नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जून 2024 में आपको शनिदेव के भी लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर वही प्रश्न उठता है कि किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपकी कुंडली पे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ विराजमान है, कितनी डिग्री के हैं, इस समय आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहें तो आपको नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरी बात और याद रखिएगा कि जो राहु देव हैं वो आपके सेकंड भाव में कुंभ राशि में आ चुके हैं इसी 18 मई से। अब देखिए सेकंड भाव धन का है तो राहु मोह माया होता है। तो एक बात यह जरूर याद रखिएगा मेरी कि धन का इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सोच विचार के करिएगा, किसी मोह माया में फंस के मत करिएगा। अगर आपने सोच विचार के अपनी बुद्धि को अप्लाई करके धन का इन्वेस्टमेंट किया तो याद रखिए राहु तो मायावी हैं। जब वो देते हैं ना राहु तो पूरा छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है तो एक बुरा पहलू भी होता है। तो ये जो सकारात्मक बातें आपने सुनी हैं, दूसरी कुछ बातें बड़ा कॉशस करने वाली हैं, उनको याद रखिएगा। आपने देखा कि राहु देव आपके कुंभ राशि में विराजमान हैं, तो केतु देव जस्ट उनके सामने होते हैं, वो कन्या राशि में विराजमान है। और याद रखें कुंभ से कन्या तक के बीच में ही आपके सभी ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जब राहु केतु के मध्य ही सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण भी होता है। तो जून के महीने में आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि को अप्लाई करना है। केवल जून के महीने में ही काल सर्प दोष होगा, आगे के महीने में ग्रह आगे निकल जाएंगे तो वो काल सर्प दोष गोचर में बहुत दिनों तक नहीं बनता है। लेकिन जिनकी मूल जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष है, याद रखिए उनको विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, थोड़ा कॉशस रहने की जरूरत है। दूसरी एक बात और याद रखिएगा कि मंगल सिंह राशि के हैं, आपको धन धान्य भूमि भवन वाहन इसका सुख तो देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंह राशि जो है वो मकर से 8वीं राशि पड़ती है और अष्टम भाव थोड़ा कहते हैं ना शरीर के लिए घातक होता है क्योंकि मृत्यु का भाव है। तो गाड़ी घोड़ा चलाते समय आप थोड़ा सा लापरवाही ना बरतें। और याद रखिए जो आपका अष्टम भाव है डूबने का भी है, तो डूबने का मतलब यह है कि थोड़ा पानी से अपने आप को दूर रखें। निश्चित तौर पर बाकी आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है और जून के महीने में 100% आपके जीवन में एक बड़ा खेला होगा। कुंडली के विश्लेषण से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहें तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर करें।